हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो एससीपीसी लिमिटेड, और अगली कंपनी होने वाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कंपनी में आज काफ़ी बड़ी गिरावट निकल के आ रही है। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और यहाँ से सबसे पहली कंपनी की बात करें दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें कंपनी में अगर आप देखोगे तो 16% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ा प्रेशर, 20% तक गिरावट था। इसके बाद कहीं न कहीं हल्का फुल्का रिकवर। एंड यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 62 करोड़ आंकड़े निकल के आ रहे हैं। एंड इतना बड़े क्वांटिटी नंबर में ट्रेड होता हुआ निकल के। ट्रेड वैल्यू की बात करें तो 4281 करोड़। मार्केट कैप कंपनी का देख सकते हो 60,000 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। एंड डिलीवरी की बात करें तो 35% के आसपास डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। एंड इस गिरावट के पीछे एक बड़ी खबर की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक्स क्रेश 20% एंड शेयर हिट लोअर सर्किट आफ्टर द 590 करोड़ फ्रॉड इन हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो अपडेट निकल के आया, जिसके कारण कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड शेयर ने लोअर सर्किट हिट कर दिया था। ये 590 करोड़ का यहाँ पे जो फ्रॉड किया गया है दोस्तों इन हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट से, जिसके कारण कंपनी में एक बड़ा लोअर सर्किट देखने को मिल गया। और ये खबर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुआ। एंड यहाँ पे अगर आप चेकआउट कर सकते हो, द शार्प सेलिंग कम्स आफ्टर द बैंक डिस्क्लोज ए 590 करोड़ फ्रॉड एट इट्स चेयरमैन ब्रांच। तो यहाँ पे एट इट्स चंडीगढ़ ब्रांच, तो चंडीगढ़ ब्रांच में दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मिसमैच हुआ और फ्रॉड केस निकल के आता हुआ निकल गया, जिसके कारण कंपनी में काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और इन एक्सचेंज द फीलिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्पेक्टेड फ्रॉड इन्वॉल्व द सर्टेन एम्प्लॉय हु एलिग द कैरिड आउट अनऑथराइज ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंट एसोसिएट विद द हरियाणा गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक तरह से कहिए जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन देखने को मिले अकाउंट से हरियाणा गवर्नमेंट के, तो इसी कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ निकल के आया है। और अभी हाल में देखिए जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा जो ये छापा गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन भी मांगा है। देखते हैं कब तक यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए तो कॉन्फ्रेंस कॉल का भी अपडेट देखने को मिल गया है। बाकी ओवरऑल इस कंपनी की बात की जाए तो एक और बड़ी अपडेट है, जिसमें एक अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैड स्टार्टेड द बैंक इन द प्रोसेस अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, ताकि वो एक कंडक्ट कर सके फॉरेंसिक ऑडिट को और आगे यहाँ पर पता चले। और बैंक हैज़ अपॉइंटेड KPMG इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट इन दिस मैटर के लिए यहाँ पर क्या कर रही है कंपनी, एक अपॉइंटमेंट भी कर रही है। तो देखिए अब खबर का खुलासा होगा आगे चलकर, तो ही कुछ खबर निकल के आएगा। अब देखना है कंपनी की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है इस खबर के रिगार्डिंग। बाकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, लोअर सर्किट लगा, हो सकता है कल भी आपको यहाँ से पोजीशन नीचे ही जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी का ध्यान रखिएगा 68 का लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। अगर कंपनी यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर आपको 65 के आसपास भी जाती हुई निकल के आएगी। तो जब तक यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो भी खबर है आगे आता है तो ही कुछ अच्छी खबर होगी। अदरवाइज इसी तरह से अभी आपको 1-2 दिन कल भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ से अगली कंपनी की बात करें तो SEPC लिमिटेड कंपनी में आज 4% की एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। एंड ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 2 करोड़ 82 लाख वॉल्यूम निकल का है। एंड ट्रेड वैल्यू 23 करोड़। मार्केट कैप कंपनी का 1574। देन डिलीवरी की भी बात कर ले तो समथिंग 28-29% के आसपास डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। एंड कहिए तो कुछ बड़ी न्यूज़ भी निकल के आ रही है। यहाँ से खबर की बात कर ले दोस्तों, जो कि यहाँ पर SCPC लिमिटेड में एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23 फरवरी को एक बड़ा अपडेट निकल के आता है। और कंपनी जो बता रही दोस्तों SCPC लिमिटेड ऑर्डर बुक स्केल न्यू पार्क RS 10,455 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा दोस्तों जो कंपनी का ऑर्डर बुक है दोस्तों 10,455 करोड़ होता हुआ निकल के आया। एंड ये जैसे खबर आती है तो कंपनी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अ प्रेस रिलीज विद द टाइटल SCPC लिमिटेड ऑर्डर बुक स्केल न्यू पीक एंड 10,455 करोड़ एंड डेट 23 फरवरी के। एंड यहाँ पे देखिए तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो ये अपडेट आया Q3 9 मठिंदे, तो ये डेटा यहाँ पर निकलता हुआ निकल का एक तरह से कहिए तो काफ़ी शानदार। और इतना बड़ा ऑर्डर बुक होना भी काफ़ी एक बड़ी पॉजिटिव थिंग निकल के आती है।
और जिस वजह से कंपनी में एक बेहतर तेज़ी निकल के आ रही है। अगर आप देखोगे तो ये जो अपडेट है यहाँ से माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वाटर, पावर एंड रोड, ऑयल, गैस के लिए कंपनी को इस तरह से कुछ लोन ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतर निकल के आता है। 31 दिसंबर 2025 तक का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग कमाल के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, काफ़ी बेहतर आंकड़े निकल के आ रहे हैं। हाल में कंपनी के रिजल्ट भी आए थे और कंपनी का सेल देखिए काफ़ी अच्छा, 341 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर दिया है इस बार। अपने ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे दबा के कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, काफ़ी शानदार। देन यहाँ से कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 15 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, या वो ईयर बेसिस के मुकाबले हो, क्वार्टर बेसिस पे, दोनों कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट निकल के, काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग है। बाकी इन्वेस्टर की बात कर ले तो प्रमोटर के पास 25-26% की होल्डिंग है, एफआई लगभग 0.6%, जो कि ठीक है, एंड पब्लिक के पास 58% और डीआईज के पास 14.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो होल्डिंग के आंकड़े कमाल के। बाकी कंपनी में रही तेज़ी के बाद तो देखिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई जिस वजह से कंपनी में तेज़ी आई। ओवरऑल अगर आप कंपनी का देखोगे तो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, बस पैनी स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनियों में संभल के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए तो ज़्यादा गेम भी देखने को मिल जाता है, जिस कारण से जब तेज़ी आती है तो फिर गिरावट भी देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी आगे जैसे और खबर आता है अब तक ज़रूर पहुँचेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। इस कंपनी में भी अगर आप देखोगे तो आज कंपनी में 5% तक की तेज़ी देखने को मिली थी और इसके बाद कंपनी में देखिए तो गिरावट भी होता हुआ निकल गया। इस तेज़ी के बाद कंपनी में वीकनेस, प्रॉफिट बुकिंग निकल के आया। तो काफ़ी लंबे टाइम से इसमें इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। देखिए तो कोई 10 के लेवल, कोई, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर हो सकते हैं 790 पे फंसे हो, कोई 78 पे फंसा है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है इन्वेस्टर निकलते हुए निकल के आ रहे हैं। बाकी कंपनी का पिछला 5 दिन अगर आप देखोगे तो गिरावट ही है। पिछला 6 मंथ में भी 27%, पिछला 1 ईयर, मतलब कि नेगेटिव ही अपडेट देखने को मिल रहा है। गिरावट लगातार होती हुई जा रही है। अब यहाँ से बहुत ही तगड़ा न्यूज़ चाहिए कंपनी को कम बैक करने के लिए। स्ट्रॉन्ग खबर जब तक नहीं आएगी तब तक एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी आती है तो बिना बेहतरीन पॉजिटिव अपडेट के नहीं आते हैं। एंड अदरवाइज आज के सेशन में वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ 21 लाख के वॉल्यूम निकल के आए। ट्रेड वैल्यू 9 करोड़, मार्केट के 1217 एंड डिलीवरी की बात कर ले तो आंकड़े चेकआउट कीजिए, लगभग 48% के आसपास आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो जो कि कह सकते हैं ठीक ठाक आंकड़े डिलीवरी होता हुआ निकल गया। बाकी देखिए अभी कंपनी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम चले, जैसे इन्वेस्टर प्रमोटर का लगातार निकलना, एफआईज का इस तरह से सेलिंग करना। पिछले 2 क्वार्टर में 10% तक का होल्डिंग डाउन हो चुका है। हालांकि क्वार्टर 3 में कुछ शेयर नहीं बेचा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ता हुआ निकल गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हाल में कंपनी के क्वार्टर के आंकड़े आए, हाल में कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने को ना, ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक ही रहा, कुछ खास रिजल्ट भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ईयर बेसिस पे 5.5 करोड़ के रिजल्ट और इस बार कंपनी 1.80 करोड़ का रिजल्ट देखने को मिला। तो रिजल्ट नीचे ही रहा। बाकी क्वार्टर बेसिस पे ठीक है, रिजल्ट कह सकते हैं एक अच्छी खासी तेज़ी क्वार्टर बेसिस पे। बाकी ओवरऑल देखिए अब इंतजार कीजिए कुछ बेहतर खबर का। जब भी कंपनी कहिए तो बेहतर न्यूज़ लाती है, कंपनी में 10% 15% ऐसे तेज़ी आती है। क्यों? क्योंकि कहिए तो जब कंपनी एक्वाइजेशन करती है, नई कंपनी बनाती है, कुछ बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो ही कंपनी में तेज़ी देखने को मिलती है, और उसके बाद गिरावट भी उसी तरीक़ा से होता है। तो इन्वेस्टर भी इसमें फंसे हैं, कोई 9 पे फंसा है, कोई 10 पे, कोई ऐसे फंसता हुआ निकल गया, जिस कारण से काफ़ी लोग जब कंपनी में तेज़ी आती है तो तुरंत निकलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो तेज़ी फिर गिरावट में भी बदल जाती है। बाकी अब इंतजार कीजिए कुछ बेहतर न्यूज़ का, फिर आगे कुछ बेहतर होता हुआ निकल के आएगा। कंपनी की बात करें तो इन्फोबिन्स देखिए टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कंपनी ने 3:1 में बोनस दिया। अगर आपके पास 1 शेयर है तो 3 शेयर बोनस शेयर मिलेगा और 10 शेयर के बदले 30 बोनस शेयर मिलते हुए निकल के आएंगे। और कंपनी के यहाँ से रिकॉर्ड डेट की बात की जाए तो 27/2 ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी से पहले आपको बाय करने की ज़रूरत होगी, तो ही आप बोनस के लिए एलिजिबल होगे। बाकी आगे जो भी खबर आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।